So back to the channel guys, hope you're doing absolutely fine. Here we are with another capsule video, capsule number 31 MP Police Constable GK MPG के साइंस करंट अफेयर के यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पूरे 10 मिनट में। और ये कैप्सूल सीरीज़ का 31वां वीडियो है। 30 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर बाकी के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है, कैप्सूल की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत इजी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बाकी की पीडीएफ जो है अपलोड कर रखी हैं। साथ ही हम बात करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी जो अपडेट्स हैं, जो भी मतलब एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्ज़ाम की डेट कब आ रही है नई वाली, ये सारी जानकारी सबसे पहले एसबी स्टूडियो के माध्यम से आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भीमबेटका शैलाश्रय को किस वर्ष यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो वो साल था 2003, जब भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है उसमें शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित अपूर्व शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। प्रदेश के ऐतिहासिक ताम्रपाषाण स्थल नवदा टोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो ये निमाड़ क्षेत्र में मौजूद है हमारा नवदा टोली। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तेली की सराय मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो हरदा ज़िले में जो है तेली की सराय है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ा सकता है, बुक में भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। हम छांट के मेहनत करके 2 दिन का समय लेके, 1 दिन का समय लेके 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं एक पीडीएफ को तैयार करने में। पूरा समय लेके अच्छे से एक क्वेश्चन छांट के लाते हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 10 मिनट लगते हैं आपके और आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देवास जिले में पंडित कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में राष्ट्रीय अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है। सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? तो ये देवास में स्थित है। तो इसको कैसे याद रखना है कि सयाजी होटल, जो कि 4 स्टार होटल है इंदौर का, विजयनगर के पास, तो ये इंदौर के पास क्या पड़ता है? देवास। तो वहाँ पे ही सयाजी राजा महाराजा रहे हैं कोई सयाजी, उन्हीं के नाम से वो होटल खुला है और उन्हीं के नाम से सयाजी द्वार बना हुआ है, देवास में मौजूद है। ठीक है, देवास में पवन चक्कियाँ भी फेमस है। जब आप भोपाल से इंदौर की तरफ जाते हैं तो आपको देवास में रोड पर वो वहाँ की पवन चक्कियाँ दिखती हैं, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से बाघ की गुफाओं का संबंध है। यहाँ के जो चित्र बने हुए हैं, गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, वो बौद्ध धर्म को साफ साफ इंगित करते हैं कि इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो विदिशा वो जिला है जहाँ से हमारी जो सुषमा स्वराज हैं उनका संसदीय क्षेत्र था, और ये जो है विदिशा क्षेत्र में आता है। और विदिशा क्षेत्र जो है, उदयगिरी की गुफाएं वहीं पे पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चंबल की घाटी में स्थित अटेर का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भदौरिया राजा बदन सिंह ने अटेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। किस शहर को अन्य नाम सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है? तो हम मांडू को जो है सादियाबाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं और सादियाबाद के नाम से भी जानते हैं। श्योपुर बड़ौदा रोड पर स्थित 18वीं सदी में स्थित निर्मित हवेली का निर्माण किस वंश ने कराया? तो गौर वंश ने इस हवेली का निर्माण कराया था, जो कि श्योपुर बड़ौदा रोड पर स्थित है। शाहजहां की बेगम मुमताज़ की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो बुरहानपुर वो जगह है जहां पर मुमताज़ महल की जो है मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, ओरछा मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो जब आप टीकमगढ़ से ओरछा की ओर जाएंगे तो पहले टीकमगढ़ में ही पड़ता था ओरछा जो तहसील है, लेकिन अब वो अलग एक ज़िला बन चुका है, निवाड़ी ज़िला उसमें आने लगा है ओरछा। तो टीकमगढ़ से जैसे ही आप ओरछा की तरफ बढ़ते हैं तो पहले जामनी नदी पड़ती है, फिर ओरछा में बेतवा नदी पड़ती है। तो इन दोनों के जहाँ संगम होता है वहीं पे हमारा ओरछा जो बसा हुआ है। तो जामनी नदी पड़ती है पहले, फिर अपना बेतवा नदी पड़ती है। तो याद रखना है कि जामनी और बेतवा के संगम पर ही जो है ओरछा नगर बसा हुआ है। ठीक है,
ओरछा प्रसिद्ध है वीर सिंह पैलेस के लिए, रामलला मंदिर के लिए, और इसे हम मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। घूमने के लिए बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में जो सांची के स्तूप के शिलालेख हैं उनको लिखा गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किन पहाड़ों पर स्थित है? तो महादेव पर्वत श्रेणी में पर्यटन स्थल पचमढ़ी मौजूद है। किस विदेशी यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है? तो इब्न बतूता ने जो है अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया गया है। ऐसे प्रश्न जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंध रखते हैं और मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। महू का नाम अंबेडकर नगर कब कर दिया गया? तो साल 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जो है महू में हुआ था। सिद्धेश्वर मंदिर और नेमा मंदिर कहाँ पर है? तो ये नेमा जो है देवास में पड़ते हैं, वहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर भी पड़ता है और नेमा मंदिर भी पड़ता है। इसको आपको याद रखना है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो साल था 1935, जब झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया था। कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में मौजूद हैं? तो ये शहडोल जिले में नर्मदा नदी पर मौजूद हैं। इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? तो झातला ग्राम जो है वो नीमच जिले में पड़ता है, वहाँ पर प्रथम बार जो है ग्राम न्यायालय प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म में, तो ये कहाँ पर मौजूद हैं, खोले गए हैं साथ साथ? तो ये इंदौर में मौजूद है। मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है जहाँ पर IIT और IIM मौजूद है और कहीं पे मौजूद नहीं है। ठीक है, NIT है तो वो भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो मालवा अंचल की लोक चित्रकला है जिसे हम पगल्या कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में मौजूद है वो पादप एवं जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो बॉक्साइड अयस्क जो है खपड़ी पानी पहाड़ी से निकाला जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने 6-7 मिनट लिए हुए हैं 25 क्वेश्चन कवर करने में। अब बाकी के समय में हम आराम से जो है साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। भागने की बात नहीं है, आराम से करेंगे। हम कहते हैं 10 की जगह 12 मिनट लग जाएं, लेकिन आपके प्रश्न अच्छे से तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। जब कैथोड किरणें कुछ परमाणु भार के लक्ष्य पर प्रहार करती हैं तो वह किसकी वृद्धि को जन्म देती हैं? तो जब परमाणु भार के लक्ष्य पर प्रहार करवाया जाता है कैथोड किरणों का, तो वहाँ पे जन्म होता है एक्सरे, मतलब एक्स किरणों का। तो इसको आपको याद रखना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। गलाने की प्रक्रिया किसके निष्कर्षण के लिए की जाती है? तो लोहा का जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसके लिए हम गलाने की प्रक्रिया को रखते हैं। ठीक है, कौन सा यौगिक पुताई के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से हम पुताई करते हैं। जो वो चूना आता है ना, जिसको हम पानी डालते हैं, चूने को बुझाकर फिर जो कलई पोती जाती है ना, उसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें से एक धुआं सा निकलता है, गर्म सा हो जाता है, अगर हाथ डाल दो तो हाथ जल जाता है। तो जो पुताई का चूना होता है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारियां होती हैं, तो सीसा या लेड वो तत्व है जो इससे मानसिक बीमारियां होती हैं। और मोटर कार से उत्सर्जित जो धुआं होता है उससे ये सीसा या लेड निकलता है। अम्लीय वर्षा के कौन से 2 प्रदूषक जिम्मेदार हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 32। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि? तो क्यों उछलती है? तो पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेनिस की गेंद जो है पर्वतीय स्थानों पर ज़्यादा उछलती है। अब आता है क्वेश्चन कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव इतना होता है कि जो कपूर के टुकड़े हैं वो डूब नहीं पाते हैं और पानी पर तैरते ही रहते हैं। तो पृष्ठ तनाव जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो तैरते हैं। तो ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। क्वेश्चन नंबर 34 हम ले लेते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वो अधिकतम दूरी तय करे? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर इन द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 अंश के कोण से कोई भी चीज़ को हम फेंकेंगे
भेजेंगे, मारेंगे तो वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है। तो अधिकतम दूरी तय करानी हो तो 45 अंश का कोण सर्वश्रेष्ठ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, तो क्यों खोलता है मुंह? ये क्रिया अपने आप होती है, लेकिन होती क्यों है? जैसे आँख में कुछ कचरा या कीड़ा जाने वाला होता है तो आँख अपने आप बंद होती है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि मेघ गर्जना के समय आपका जब मुंह खुलता है तो दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर किया जा सकता है। तो उसको बराबर करने के लिए हमें अपने को मुंह को खोलना पड़ता है। तो हमें नेचुरली ऐसा बनाया गया है कि ऐसा हो जाए। तो मेघ गर्जना के समय आपके दोनों अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर किया करने के लिए, ठीक है, दोनों कानों पर बराबर दबाव पड़े। क्वेश्चन नंबर 36, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है छोटी घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लेते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, तो क्यों हरा दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है। तरणताल मतलब तालाब, वास्तविक गहराई से कम गहराई। तरणताल मतलब होता है वाटर, वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। तरणताल मतलब स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से हमें कम गहरा दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि तल तो बिल्कुल पास में ही है, लेकिन जैसे ही आप उसमें उतरते हैं तो उसकी गहराई बढ़ती जाती है। तो ये होता है अपवर्तन के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों होते हैं? तो इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसलिए सोडियम वाष्प लेंस को सड़क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। मतलब जो बरसात की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक चमकीले रंग दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण से होता है? तो ये क्रिया जो होती है वो परिक्षेपण के द्वारा होती है। इसको आपको याद रखना है। दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न हमेशा बनते हैं परीक्षाओं में, तो इनको आपको याद रखना है। बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ क्यों आती है? तो बल्ब के अंदर जो होता है वो निर्वात होता है। जैसे ही बल्ब के अंदर वायु प्रवेश करती है तो उसमें तेज़ आवाज़ होती है, इसके कारण बल्ब को तोड़ने पर उससे आवाज़ आती है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है अपना, तड़ित चालक को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा वो धातु होती है जिसके द्वारा तड़ित चालक को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर वह तार नहीं चमकते हैं। इसका क्या कारण है? तो तंतु का प्रतिरोध जो है तारों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण चमकने लगता है, ठीक है। तंतु चमकने लगता है, तार नहीं चमकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। स्टील से चुंबक बनाना कठिन है, क्योंकि स्टील की धारण क्षमता जो है अधिक होती है, इसलिए स्टील से चुंबक बनाना कठिन है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसको हम नमन कोण कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, कहाँ गया? 48 चला गया लगता है, आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 है, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड बने होते हैं, जैसे आपने किट आउट देखे होंगे ना, तो उसमें जो सॉफ्ट लोहे के जो होते हैं ना, जिसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और अपन किट आउट में फंसाते हैं, तो उसी के जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे से उनको बनाया जाता है, ताकि इनको एडजस्ट भी किया जा सके और आसानी से लगाया जा सके, ठीक है, और वो ज़रूरत पड़ने पर वो टूट भी जाए, ठीक है। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर, और चुंबकीय दक्षिण को हम चुंबकीय कपास नहीं, चुंबकीय कंपास की सुई से दर्शाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी।
जिनके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एसबी स्टूडियो। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इस कैप्सूल सीरीज़ को जारी रखा जाए, इसको भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको चाहिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन PDF कैप्सूल चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।